दोस्तों, आप सभी के लिए इक्रा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लाया है जो कि हमारे जीवन से जुड़े हैं और हमें निर्णय प्रक्रिया में बहुत ही निर्णय लेने में मदद करती है। तो आइए देखते हैं हम लोग आज कौन से टॉपिक को देखेंगे। तो मेजर ह्यूरिस्टिक इन डिसीजन मेकिंग, मतलब निर्णय प्रक्रिया में प्रमुख स्वतः शोध के बारे में देखने जा रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से जानेंगे। निर्णय प्रक्रिया में स्वतः शोध उपागम की शुरुआत मूलतः दो मनोवैज्ञानिक अर्थात साइकोलॉजी से जुड़े अधिकतर आप लोग देखे होंगे कि मैंने वीडियो जो बनाया है उसमें मनोवैज्ञानिक का नाम रहता है, क्योंकि हर एक मनोवैज्ञानिक ने अपना अपना निर्णय देते हुए अपने अपने किस विषय में वो आगे बढ़े हैं तो वो जानकारी देके अपना नाम देके वो लिखते ही है। तो ये इनका जो निर्णय प्रक्रिया में है प्रमुख स्वतः शोध के बारे में तो किसने किया है, तो कहानी मैन और टावासर की 1982 में किया गया है। स्वतः शोध से तात्पर्य वैसे काम चलाओ उपयोग या उपायों से होता है जिससे सही समाधान पाने की उम्मीद तो होती है, परंतु वैसे समाधान की कोई गारंटी नहीं होती है। स्वतः शोध प्रणाली निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। पहला कौन सा है तो देखते हैं, निरूपक स्वतः शोध प्रणाली, रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक्स। दूसरा कौन सा पॉइंट है तो उपलब्धता स्वतः शोध, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स। तीसरा पॉइंट कौन सा है तो वो देखते हैं, स्थिरन एवं समायोजन, एनकोरिंग एंड एडजस्टमेंट। ये जो 3 पॉइंट है हम लोग स्वतः शोध प्रणाली से संबंधित है, तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स से जानने की कोशिश करेंगे कि निर्णय प्रक्रिया में प्रमुख स्वतः शोध का क्या उपयोग रहा है, किस प्रकार से सही समस्या का समाधान पाने में उम्मीद तो होती है, परंतु समाधान की कोई गारंटी नहीं होती। तो इसी प्रकार से हम लोग ये 3 पॉइंट को देखते हुए आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तो निरूपक स्वतः शोध प्रणाली के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो इसका निरूपक स्वतः शोध प्रणाली एवं सम्मान एवं लाभदायक स्वतः शोध विधि है जिसका उपयोग व्यक्ति निर्णय में करता है। किसमें करता है तो निर्णय में करता है और किसी सही निर्णय पर पहुंचने की कोशिश करता है। इस स्वतः शोध में व्यक्ति यह तय करता है कि वर्तमान परिस्थिति कहाँ तक उस परिस्थिति या घटना को निरूपित करता है जिससे व्यक्ति पहले परिचित है और तब उसी के अनुरूप वह कोई निर्णय ले पाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं या फिर और थोड़ा डिटेल से समझाते हैं आपको। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जाता है कि व्यक्ति यह निश्चित करने की कोशिश करता है कि वर्तमान परिस्थिति कहाँ तक उस परिस्थिति का उदाहरण या प्रतिनिधित्व करता है कि जिससे वह पहले ही अनुभव कर चुका होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरह की स्वतः शोध प्रणाली में व्यक्ति का निर्णय तब इस बात पर आधारित होता है कि कितना अच्छा ढंग से वर्तमान सूचना एवं आदि प्रारूप जो सबसे समान एवं निरूपक होता है। उदाहरण से आशा करती हूँ अगर इससे नहीं समझ में आया तो उदाहरण से आपको जरूर समझ में आता। तो इसमें कहने का तात्पर्य यह है ना कि किसी व्यक्ति को इन विशेषताओं के आधार पर यह निर्णय लेने की कोशिश करता है कि वह पुरुष है या स्त्री, गतिशील मांसपेशियाँ, 5 फीट ऊंचाई है कि नहीं उस व्यक्ति का, या फिर स्कूटर से आया है कि नहीं, छोटे छोटे बाल हैं तो क्या है, गहरा रंग है, कौन सा पहनावा है, ड्रेस है। तो उसी हिसाब से हम लोग यह निर्णय लेने की कोशिश करते कि वह स्त्री है या पुरुष है। तो हम लोग ये भी जीवन में देखेंगे कि पहनावा से ये मैटर नहीं करता कि वह स्त्री है या पुरुष है। तो यहाँ पे कहा गया इसमें कोई गारंटी नहीं होता है निर्णय प्रक्रिया में। इस विशेषता के आधार पर 90% इस बात की संभावना होती है कि वह इस आदमी को पुरुष होने का ही निर्णय लेगा। यहाँ दिया गया वर्णन एक पुरुष के आदि रूप से अधिक मिल रहा है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन की बात आ गई है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, क्या है उपलब्धता स्वतः शोध। जैसे कि आपको इसका नाम से ही पता चल रहा होगा, जिसमें व्यक्ति आसान एवं बार बार होने वाली घटनाओं के आलोक में ही किसी समस्याओं के समाधान के बारे में निर्णय लेता है। वह कठिन एवं कम होने वाली घटनाओं की प्रायः अपेक्षा करता है और अधिक होने वाली घटनाओं के आलोक में कुछ निर्णय कर बैठता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहेंगे, इस स्वतः शोध प्रणाली में व्यक्ति किसी घटना की प्रसंभवता प्रोबेबिलिटी के बारे में उस घटना या गत समय में होने वाली बारंबारता फ्रीक्वेंसी के आधार पर कोई निर्णय लेता है। जब भी कोई व्यक्ति किसी घटना की प्रसंभवता या बारंबारता के बारे में यह सोचकर निर्णय लेता है कि वह कितना आसान है या आसानी से उसे संबंध तथ्यों को मन में याद किया जाता है, तो यहाँ उपलब्धता स्वतः शोध का उपयोग हुआ समझा जाता है। तो इसी प्रकार से हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे कि हम लोग साइकोलॉजी अभी पढ़ रहे हैं और कोई स्टूडेंट हिस्ट्री का है, तो हम लोग साइकोलॉजी अगर हम कहेंगे कि आप 10 मनोवैज्ञानिक का नाम बताएं और 10 हिस्ट्री इतिहास के मनोवैज्ञानिक का नाम बताएं, तो यहाँ उपलब्धि स्वतः शोध के अनुसार आप यह देखेंगे कि आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं और आपको 10 मनोवैज्ञानिक का नाम बहुत आराम और आसानी से आप बता पाएंगे। और वहीं दूसरी ओर इतिहास के मनोवैज्ञानिक का नाम में समय भी लगेगा और आसानी से आप इसे उपलब्धता के साथ हासिल या फिर बता नहीं सकते हैं। इसी प्रकार हम तीसरे पॉइंट पर पहुंचते हैं जो कि स्थिरन एवं समायोजन है। तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। इसमें भी
स्थिरन, इस आंकलन को स्थिरन कहा जाता है। इसके बाद कुछ अतिरिक्त सूचनाओं के आधार पर व्यक्ति उस आंकलन में कुछ समायोजन मतलब एडजस्टमेंट अर्थात घटाकर या बढ़ाकर अपना अंतिम निर्णय सुनाता है। इस स्वतः शोध प्रणाली का अध्ययन किसने किया था? तो इसमें कहा गया है कहानीमैन और टवर्स्की 1924 में किया गया है या दिया गया है। अध्ययन में कहा गया है, इस अध्ययन में परियोजों से यह पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अफ्रीकी देशों का प्रतिशत कितना है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए परियोजों के सामने एक भाग्य चक्र को कसकर घुमा दिया जाता है और जिसमें से 0 से लेकर 100 की भांति किसी अंक पर आकर भाग्य चक्र की सुई रुक जाती है। परियोज जो मतलब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, रुकी सुई को देखकर फिर प्रश्न का उत्तर या चयनित संख्या में समायोजन अर्थात उसी घटा बढ़ाकर करते हैं। एक उदाहरण के अनुसार यह भी देखेंगे, अगर भाग्य चक्र का सुई 10 पर रुका है तो परियोज ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अफ्रीका देशों की संख्या का आंकलन 25% कर किया। अगर 65 पर रुकती है तो लोगों ने इसका आंकलन 70% पर किया। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जाएगा कि जिसका पूछे गए प्रश्नों से कोई वास्तविक संबंध नहीं था, उत्तर के लिए एक स्थिरन एंकर के रूप में कार्य करता रहता। उदाहरण से यह भी स्पष्ट होता है कि परियोज द्वारा कुछ अतिरिक्त सूचनाओं के आधार पर उस स्थिरन अंक के समायोजन का अंतिम निर्णय लिया जा सकता है या फिर लिया जा रहा है। अगर इसको शॉर्ट भाषा में कहा जाए तो यह कहेंगे कि इंसान कोई भी निर्णय लेने पर उतार चढ़ाव ऊपर नीचे होता है, तो इसे हम लोग एडजस्टमेंट समायोजित करते हुए किसी निर्णय पर पहुंचते हैं या निर्णय लेते हैं। इसी प्रकार से आज जो हम लोग ये 3 टॉपिक निरूपक स्वतः शोध, उपलब्धता स्वतः शोध और स्थिरन स्वतः शोध को समझें और जानें। आशा करती हूँ ये जो टॉपिक है मेजर ह्यूरिस्टिक्स इन डिसीजन मेकिंग मतलब निर्णय प्रक्रिया में प्रमुख स्वतः शोध की जो प्रोसेस हुई है, प्रक्रिया हुई, निर्णय लेने में किस प्रकार हम लोग को मदद करता है और किस प्रकार यहाँ पे कहा गया यह एक काम चलाओ उपयोग से होता है जिसका सही समाधान पाने की उम्मीद तो होती है परंतु ऐसे समाधान की कोई गारंटी नहीं होती है। इसमें मेजर मापा गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। धन्यवाद।